नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल। मैं रोहित आज आपको एक ऐसी जुर्म की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ बच्चे नई बातें तेजी से सीखते हैं। इस दौरान माँ बाप और स्कूल टीचर इन्हें बताते हैं कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। एक छोटी सी चूक किसी भी बच्चे के दिमाग में गलत धारणा बना सकती है और ये एक गलती उसकी पूरी जिंदगी के लिए अभिशाप बन सकती है। आसपास का माहौल और लोगों का बर्ताव किसी बच्चे के दिमाग में कौन सी सोच भर दे ये आप कह नहीं सकते। हर कोई अपने बच्चे के लिए अच्छी परवरिश चाहता है, उसे कामयाब बनाना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद अलग अलग माहौल में पलने वाले बच्चों का रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार इत्यादि अलग अलग हो जाता है। बच्चे गलतियां करते हैं और माँ बाप उन गलतियों को सुधारते हैं। यही चलता आ रहा है। लेकिन क्या हो अगर बच्चे के गलत करने पर उन्हें समझाया ना जाए, उसे बताया ना जाए, एहसास ना कराया जाए। माँ बाप द्वारा बच्चों की गलतियों को नज़रअंदाज करना या उन्हें औरों से छुपाना किसी बच्चे को अमरजीत सदा भी बना सकता है। क्या आपने कभी ये नाम सुना है? अगर नहीं सुना तो चलिए आपको बताते हैं ये नाम क्यों एक समय में देश नहीं बल्कि विदेशी मीडिया की सुर्खियों में भी छा गया था। ये बात है मई 2007 की। बिहार के बेगूसराय का लड़का रातों रात दुनिया भर की मीडिया में सुर्खियों में छा गया। मात्र 8 साल के लड़के के लिए ये कोई उपलब्धि नहीं बल्कि शर्मिंदगी थी जिसे वो महसूस नहीं कर पा रहा था। उसे एक दूध पीती बच्ची की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया। इतना ही नहीं बल्कि गिरफ्तारी के बाद पुलिस को ये पता लगा कि ये 8 साल का बच्चा दुनिया का सबसे छोटा सीरियल किलर बन गया है। आपको आसपास इतनी उम्र के बच्चों को देखकर अंदाजा लगाइए, क्या इस उम्र में किसी का खून कर देना संभव है? वो भी एक नहीं बल्कि 3 खून। अमरजीत, जिसे मीडिया ने कई जगह अमरदीप नाम भी बताया है, बिहार बेगूसराय के भगवानपुर स्थित मुसहरी गांव का रहने वाला था। जिस समय उसे एक 6 महीने के बच्ची के हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया तब उसकी उम्र 8 साल थी। इससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि इस घटना के साल भर पहले यानी मात्र 7 साल की उम्र में उसने 2 बच्चों की और हत्या की थी। इसके द्वारा हत्या की गई बच्चियों में सबसे अधिक उम्र की बच्ची 8 महीने की थी था। इसका कारण कभी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये केवल बच्चियों को ही क्यों अपना निशाना बनाता था। लेकिन कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि बच्चियां विरोध नहीं कर सकती थी और उन्हें मारना बहुत आसान था, इसलिए अमरजीत ने उन्हें अपना निशाना बनाया। एक रिपोर्ट के अनुसार ये भी कहा गया है कि इसके माँ बाप को पहले से पता था कि अमरजीत ने एक हत्यारा है, पर उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई। आपको जान के हैरानी होगी कि अमरजीत की पहली शिकार उसकी खुद की 8 महीने की बहन थी। इसके बाद इसने अपने मामा की बेटी की हत्या की थी। अमरजीत के माता पिता ने इन दोनों हत्याओं की बात लोगों से छिपाई। अमरजीत की मां ने तो इसके द्वारा किए गए अन्य 2 खूनों की बात को भी इनकार किया है। उसने BBC को दिए इंटरव्यू में कहा है कि इसने अपने मेरी बहन की हत्या नहीं की। हाँ, उसके हाथों से बहन नाले में गिर गई जिसके बाद उसकी मौत हो गई। हालांकि गांव वाले ये जान चुके थे कि अमरजीत ने क्या किया है, तभी तो जब तीसरी बच्ची की हत्या हुई तो इसका सीधा शक अमरजीत पर गया। इस बार वह पुलिस के हाथों नहीं बच पाया। इसके माता पिता ने घर की बात को घर में ही दबाने की कोशिश की, जिसका परिणाम तीसरी बच्ची की हत्या के रूप में सामने आया। गांव की एक महिला हमेशा की तरह अपने 6 महीने की बच्ची को स्कूल के डे केयर में छोड़कर काम करने चली गई। जब वह लौटी तो उसने देखा कि उसकी बच्ची वहीं से गायब है। कुछ ही देर में उसकी चीख पुकार सुनकर लोग इकट्ठा हो गए तथा बच्ची को खोजने लगे। अंत में बच्ची मैदान में खून से लथपथ मिली। बच्ची की हालत देखकर लोगों को समझते देर नहीं लगी कि ये किसका काम है। इसके बाद पुलिस ने अमरजीत को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में अमरजीत के हम उम्र दोस्तों से बात करने पर पता चला कि उसे दूसरों को पीड़ा देने में अच्छा लगता था। उसके साथियों ने बताया कि चोर सिपाही के खेल में वह हमेशा लोगों की पिटाई करता था। हम लोग उससे दूर रहना चाहते थे, लेकिन अगर उसे ना खेलने दो तो हम लोगों को उससे और खतरा रहता था। जब पुलिस ने हत्या के मामले अमरजीत से पूछताछ शुरू की तो उसके चेहरे पर किसी तरह का कोई डर नहीं था। उसने सबसे पहला काम पुलिस से बिस्किट मांगने का किया। हाथ में बिस्किट का पैकेट मिलते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, बच्ची स्कूल में सोई थी, मैं उसे वहां से ले आया। मैदान में लाकर खपड़ा उसके सिर पर मारने लगा। उसने तब तक बच्ची के सिर पे खपड़ा मारा जब तक वो मर नहीं गई। उसने आगे बताया कि मरने के बाद मैंने इसे खेत में रख दिया। उसकी माँ ने खोजा तो मैंने उसे बता दिया कि उसे कहाँ रखा था। जब उससे पुलिस ने पूछा कि उसने उसे क्यों मारा तो उसने बस हंसते हुए कहा, बस मार दिया। पुलिस ने सदा की बताई बातों की तुरंत जांच की और पाया कि वह सच कह रहा था। अमरजीत के इस रवैये को देखकर खुद पुलिस भी हैरान थी। भगवानपुर थाना
के प्रभारी शत्रुघ्न कुमार ने बीबीसी को बताया था कि अपने लंबे पुलिस करियर में उन्होंने पहली बार इस तरह के बच्चे को देखा है जिसने कत्ल करने के बाद भी उसमें उसे किसी तरह की भी शर्मिंदगी नहीं है और किसी तरह की गलानी भी नहीं है, बल्कि वो आत्मविश्वास से भरा है और उसे किसी चीज से भी डर नहीं है। ना उस पर डांटने का भी कोई असर है, ना उसे कोई गम है और ना ही कोई पश्चाताप। हालांकि इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और बाल सुधार गृह में भेज दिया। इस भयावह हत्याकांड ने मीडिया सहित मनोचिकित्सकों का ध्यान भी अपनी तरफ खींचा था। इस केस पर अध्ययन करते हुए मनोचिकित्सक शमशाद हुसैन ने कहा था कि अमरजीत एक सैडिस्ट की तरह है जिसे दूसरों की पीड़ा देखकर आनंद आता है। अगर आपको एक याद हो तो एक फिल्म आई थी महेश बाबू की स्पाइडर, उसका जो विलन था उसे भी दूसरों को सताने में या दूसरों को मारने में उनका रोना देखकर अच्छा लगता था, तो वो कैरेक्टर भी अमरजीत सदा पर ही बेस्ड था। हालांकि अमरजीत सदा ने जब ये क्राइम किया था तो वो सिर्फ और सिर्फ 8 साल का था, इसीलिए भारतीय कानून में किसी भी बच्चे को 3 साल से अधिक की सजा देने का नियम नहीं है। उनका गुनाह साबित हुआ हो या नहीं, उसे क्या सजा दी गई या उसे किस कारावास में रखा गया, ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। अनुमान है कि उसने एक मनोरोग सुविधा में 3 साल बिताए। बताया जाता है कि 2015 में वह एक युवा गृह में रहा था। यहाँ उसे 18 वर्ष की आयु तक रहना था, तो संभव है कि 2016 में उसके 18वें जन्मदिन पर उसे रिहा कर दिया गया हो, पर उसके बारे में कोई भी जानकारी इस समय मीडिया में नहीं है। हो सकता है कि उसने अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी हो। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनके अनुसार अमरजीत ने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम बदलकर समरजीत रख लिया है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम ऐसी और जुर्म की कहानियां आपके साथ लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।